नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉमर्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब आज देखिए हमारी वीडियो का टॉपिक है अर्थिंग के ऊपर। अर्थिंग क्या होती है, इसे क्यों करा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्यों अर्थिंग हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जरूरी होती है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये काफी बेसिक चीज होती है। आज हम इस टॉपिक के बारे में एकदम क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अर्थिंग के काफी अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जिनको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अर्थिंग होती क्या है। देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट यूज करते हैं तो उस सिस्टम में कभी कभी फॉल्ट आ जाता है। जैसे किसी वायर का इंसुलेशन टूट गया, मशीन की बॉडी से आपको करंट लग रहा है, या फिर कहीं किसी टर्मिनल पर लूज कनेक्शन है। अब जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो करंट जो होता है वो गलत जगह चला जाता है। और ऐसा भी हो सकता है आपने किसी मेटल ऑब्जेक्ट को टच कर रखा है, मान लीजिए कोई मोटर है, तो आपको उस मोटर से शॉक लग जाएगा। इसी शॉक से बचाने के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग का। अर्थिंग बेसिकली एक सेफ्टी पाथ होता है जहां से जो फॉल्टी करंट होता है वो सीधा ग्राउंड के अंदर चला जाता है, बिना किसी डैमेज के या बिना किसी ह्यूमन लाइफ को रिस्क में डाले। सिंपल शब्दों में कहें तो अर्थिंग एक एस्केप रूट है करंट के लिए जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ फॉल्ट है। देखिए अर्थिंग सिस्टम में मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है अर्थिंग कंडक्टर, जो कनेक्शन करता है मशीन या पैनल को अर्थ से। दूसरा आपका होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, जो ग्राउंड के अंदर यूज होता है, यानी जो रॉड और प्लेट हम यूज करते हैं उसको अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तीसरा अर्थिंग का मेन पार्ट होता है अर्थ पिट, यानी जिस जगह पर हम अर्थ रॉड या फिर प्लेट को प्लेस करने वाले हैं उसको प्रॉपरली चारकोल और सॉल्ट के साथ प्लेस करना होता है ताकि उसका रेजिस्टेंस एकदम कम से कम हो सके। ये तीनों चीजें इंश्योर करती है कि जब भी कोई फॉल्ट आए तो करंट सीधा अर्थ तक पहुंच जाए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अर्थिंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि अर्थिंग के कितने टाइप्स हैं। देखिए अर्थिंग के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा होता है पाइप अर्थिंग और तीसरा होता है रॉड अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग में एक मेटल की प्लेट को यूज किया जाता है जो मेनली कॉपर या फिर जीआई की होती है, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की। अब इस प्लेट को जमीन के अंदर डाला जाता है 3 मीटर तक। उसके आसपास चारकोल और सॉल्ट भरा जाता है ताकि मॉइस्चर बना रहे और करंट का फ्लो स्मूथ रहे। इसी से कनेक्ट होकर एक अर्थिंग वायर ऊपर की तरफ जाता है जहां पर हमारे डिवाइसेस और पैनल लगते हैं। ये वाला मेथड ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है। ये वाला मेथड काफी रिलायबल है। अर्थिंग का दूसरा टाइप पाइप अर्थिंग कहलाता है। ये वाला सिस्टम भी काफी कॉमन है। इसमें कॉपर प्लेट की जगह एक जीआई पाइप का यूज किया जाता है। इसमें भी पाइप के अंदर और आसपास चारकोल और सॉल्ट भरा जाता है ताकि मॉइस्चर बना रहे। इस वाले मेथड को ज्यादातर डोमेस्टिक घरों में और ऑफिसेज में यूज किया जाता है। तीसरा जो मेथड होता है या फिर टाइप हम कह लें वो होता है रॉड अर्थिंग। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मेथड है। इसमें एक सॉलिड रॉड ली जाती है जो जीआई या फिर कॉपर की बनी होती है। ये होलो नहीं होती है और सॉलिड होती है। इसको डायरेक्ट ग्राउंड में ड्राइव कर दिया जाता है। इस वाले मेथड को ज्यादातर वहां यूज किया जाता है जहां पर सॉइल के अंदर ज्यादातर रॉक्स है या फिर करंट फेलियर होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। वहां पर रॉड अर्थिंग करी जाती है। जहां पर हाई वोल्टेज होते हैं वहां पर भी रॉड अर्थिंग को ही प्रेफर किया जाता है। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए रॉड अर्थिंग बेस्ट होती है। तो अगर आपका सेटअप हैवी मशीन्स के साथ है तो रॉड अर्थिंग आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अब एक छोटी सी बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं अर्थिंग सिस्टम बनाते वक्त, वो ये होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रोड लगाना ही काफी नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस भी चेक करना पड़ता है। आइडियल जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम्स के लगभग आता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम्स के आसपास ही होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो जो फॉल्टी करंट है वो अर्थिंग में जाएगा ही नहीं और आपका पूरा सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने अर्थिंग सिस्टम लगाया है तो उसका रेजिस्टेंस जरूर चेक करें। तो दोस्तों अर्थिंग का मेन पर्पस होता है ह्यूमन और इक्विपमेंट की सेफ्टी। ये एक अल्टरनेटिंग पाथ दे देता है फॉल्टी करंट को सीधा ग्राउंड तक चले जाने के लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।